हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सब कैसे हो? आप सबको राम राम। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको पता है कि रेलवे ने आरआरबी रेलवे ने ग्रुप डी की एग्जाम डेट फिक्स कर दी है। कितने तारीख कर दी है? 17 नवंबर, ठीक है ना। आप सबको पता है कौन सी तारीख? 17 नवंबर से 17 नवंबर 2025 से आपकी एग्जाम फिक्स हो जाएगी। और उस एग्जाम के अंदर क्या क्या आएगा? 20 25 क्वेश्चन किसके आएंगे? साइंस के आएंगे। 25 क्वेश्चन किसके आएंगे? मैथ के आएंगे। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स और जीके के आएंगे। तो मैं आपके सामने पहले नंबर की क्लास लेकर आया हूं। और क्लास किसके लिए लेकर आया हूं? प्रीवियस ईयर्स जो 2022 की एग्जाम हुई थी और उसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे थे, उसकी पहली शिफ्ट के 25 क्वेश्चन आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। आज अपना पहला दिन है और पूरे क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। रोज के 25 क्वेश्चन के हिसाब से प्रैक्टिस सेट लगाया जाएगा, ठीक है। और मैथ के भी क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सभी साथियों के साथ में क्या कीजिए? शेयर कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है। रासायनिक यौगिक क्या किया जाता है? एक्स तैयार किया जाता है। और एक कैसा चूर्ण है? सफेद चूर्ण है। इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है? अग्निरोधी, यानी कि आग बुझाने के काम में भी आता है। तो देखिए, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 इंटू 2H2O। ये क्या है? जिप्सम है। अब इसको क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा। कितने पर? या तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, या तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, या 373 केल्विन पर गर्म किया गया। गर्म करने पर क्या हो जाएगा? इसका डेढ़ अणु क्या? पानी का। एक सही 1/2, 1/2 जल बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। जल बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा इसमें? कैल्शियम सल्फेट इंटू आधा अणु एच 1/2 H2O, ठीक है। 1/2 H2O बचेगा। अब ये क्या हो गया? इसको फुल फॉर्म क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो क्या बन गए? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को क्या कहते हैं? पीओपी, जो कि हॉस्पिटल में या पैर फ्रैक्चरिंग आदि के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा। एक बात बताइए कि जब आप सिनेमा हॉल में जाते हो, सिनेमा हॉल में यहाँ पे एक ओरिजिनल सीन चलता है और यहाँ पे क्या लगा होता है? पर्दा लगा होता है। तो इस पर्दे पे क्या दिखाई देता है? वो सीन ही तो दिखा देता है। जहाँ पे जो बैकग्राउंड में चल रहा होता है वही तो सीन दिखा देता है। यानी कि दिखेगा तो क्या? वास्तविक दिखेगा। दिखने में तो कैसा दिखेगा? जो चल रहा है वही सीन दिखेगा, वास्तविक दिखेगा। लेकिन पर्दे पे क्या, इसको छोटा भी किया जा सकता है। छोटा पर्दा लगा के छोटा किया जा सकता है, बड़ा पर्दा पे दिखाया जाएगा तो बड़ी दिखेगा। तो क्या होगा? वास्तविक और बड़ा, बिल्कुल सही बात है। वास्तविक और छोटा, बिल्कुल सही बात है। आभासी तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि पर्दे पर दिख रहा है तो वास्तविक दिखेगा। तो बड़ा व छोटा दोनों दिख सकता है। ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है? फोटोग्राफी का कलर ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो AgCl सिल्वर क्लोराइड और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों का उपयोग किस में किया जाता है? जो फोटो होती है उसका बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक धारावाही परिनलिका, ये धारावाही परिनलिका है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा, इसके लिए कौन सा कथन सत्य है? इसके लिए कौन सा कथन सत्य है? तो क्या कहता है कि इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो लोहे के टुकड़े होंगे, जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित किया जाएगा तो इसमें चुंबकीय बिजली प्रवाहित की जाती है चुंबक के साथ में, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो मृदु लोहे को क्या इसमें चुंबकित करने के लिए किया जाएगा। और ये क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। क्षण चुंबक की भांति भी कार्य करता है। जब चुंबक है तो इसमें लाइट प्रवाहित कराई जाएगी। तो यह क्षेत्र रेखा सकेंद्रीय वृत्त नहीं होती भैया। ये क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रीय वृत्त थोड़ी होती है, ये तो ऐसी होती है दीर्घवृत्ताकार में। तो यानी कि 1 और 2 सही है, तीसरा क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है कि एडस का पूर्ण रूपेण नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में पहला तत्व क्या है और अंतिम तत्व क्या है? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स ने 1866 में अष्टक नियम दिया था। और अष्टक नियम में क्या था कि उसका पहला तत्व के गुणधर्म उसके 8वें तत्व के गुणधर्म से जाके मिलेंगे, ठीक है ना। पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म से जाके मिलेंगे, ठीक है। तो क्या था इसमें? पहला तत्व क्या था? हाइड्रोजन था। और अंतिम तत्व क्या था? थोरियम था। अंतिम तत्व क्या था? थोरियम था। तो इसका
आंसर तो क्या आ गया, पहला तत्व हाइड्रोजन, अंतिम तत्व थोरियम। 1866 में न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था, यानी कि प्रत्येक पहले का गुण आठवें से, प्रत्येक पहले का गुण प्रत्येक आठवें से मिलता जाएगा, ठीक है ना, ये इसका मेन नियम था। और इसको किससे, एक ध्वनि पद से, सारे गा मा पा द नी, फिर वापिस सा, सारे गा मा पा द नी, फिर वापिस आठवें पे सा आ जाएगा। तो पहले तत्व के आठवें तत्व से गुणधर्म क्या करते थे, मैच करते थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में क्या सहायता करता है, कवक, कवक करता है, कवक और जीवाणु, कवक और जीवाणु, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक बात बताइए, ये है अपना गोलीय दर्पण, इसका ये क्या होता है, सेंटर होता है, मुख्य अक्ष होता है, ठीक है ना। तो यह दर्पण पर अभिलंब होता है, मुख्य अक्ष दर्पण पर अभिलंब, बिल्कुल दर्पण पर लंब डल रहा है, ये दर्पण है, और इस दर्पण पर क्या डल रहा है, ये लंब डल रहा है, बिल्कुल पहला सही है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, आने वाला बिंदु मुख्य अक्ष पर होता है क्या ना, मुख्य अक्ष के समानांतर होता है, तो दूसरा गलत है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है, बिल्कुल फोकस कहाँ रहेगा, मुख्य अक्ष पर रहेगा। तो क्या है, पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा यानी कि गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कि कशेरुकीय की यकृत कोशिकाओं में एसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। एसीआर क्या है, एक चिकनी, एक क्या है, चिकनी अंतद्रव्य जालिका है। एसीआर क्या है दोस्तों, एक चिकनी अंतद्रव्य जालिका है, चिकनी अंतद्रव्य जालिका कहते हैं एसीआर को, क्या कहते हैं, चिकनी अंतद्रव्य जालिका। और इसका प्राथमिक कार्य क्या है, इसका दोस्तों प्राथमिक कार्य क्या है, निरावासीकरण करना, क्या है, निराविषीकरण करना, निराविषीकरण करना इसका प्राथमिक कार्य है। द्वितीय कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण है। तीसरा काम है जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। पहला काम लिपिड का संश्लेषण, इसमें भी महत्वपूर्ण क्या है, औषधि और विषों का निराविषीकरण करना, यानी कि प्राथमिक तो क्या है, निराविषीकरण करना तो प्राथमिक है। अगर निराविषीकरण नहीं होगा तो क्या आएगा, लिपिड का संश्लेषण, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो प्रोटीन का संश्लेषण, अगर ये तीनों नहीं होंगे तो जटिल शर्कराओं का संश्लेषण, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उल्ट देता है। विद्युत मोटर होती है, जैसे कि ये मोटर होती है, ठीक है ना, ये क्या होती है, मोटर होती है, और इसमें यहाँ पे ये लगी रहती है, ये क्या रहती है, ब्रूस लगी रहती है, ठीक है ना, इसमें ये क्लिप लगी रहती है, ये ब्रूस लगी रहती है, और यहाँ पे क्या होता है, एक आर्मेचर होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक आर्मेचर होता है, ठीक है, ऐसा आर्मेचर होता है। तो ये जब घूमती है, इसमें जब धारा दी जाती है, इसमें जब धारा दी जाती है, तो उस धारा की प्रवाह की दिशा को उल्ट देगा। क्या उल्टेगा, विभक्त वल्य, विभक्त का वल्य, जो ये विभक्त वल्य है, ये अपनी धारा की दिशा को क्या कर देगा, उल्ट देगा। यदि, ठीक है ना, उल्टा फड़ने लग जाएगी, जब इसके तार को उल्टा कनेक्शन इसका उल्टा कर देंगे तो उल्टा फड़ने लग जाएगी, और जब तार कनेक्शन सीधा कर देंगे तो सीधा फड़ने लग जाएगी, ठीक है ना। बल्ब के फिलामेंट को, जो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ये किसका बना होता है दोस्तों, टंगस्टन, टंगस्टन का बना होता है। और 3500 डिग्री इसका क्या होता है, इसका गलनांक होता है 3500 डिग्री, ठीक है ना। और उच्च प्रतिरोध द्वारा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है, क्योंकि उच्च प्रतिरोध प्राप्त करे, पतला, अत्यंत पतला बिल्कुल, और लंबा बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। अगला है, जब परमाणु क्रमांक और नाभिकीय आवेश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल क्या होता है, जैसे कि चारों में बढ़ता है जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है। सपोज कीजिए कि परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, इधर से इधर जा रहा है तो भी बढ़ रहा है। और नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, नाभिक का आवेश क्या होगा, बढ़ेगा भैया। हाइड्रोजन का एक है तो ये नाभिक है, ठीक है, लिथियम का दो है तो भैया नाभिक का आकार ये हो जाएगा। तो नाभिक का आकार बढ़ रहा है तो इसमें भी बढ़ेगा, दूसरे में भी बढ़ेगा। लेकिन क्या कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये होते हैं, इनके बीच आकर्षण बल क्या होगा, जैसे जैसे बाहर जाया जाएगा तो इसमें क्या होगा, बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये या तो छोड़ेगा या ये क्या करेगा, छोड़ेगा। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन तो मजबूत हो रहा है ना, इसका आकर्षण बल तो बढ़ रहा है ना, तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, और ये लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, घटेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इसमें किसके कारण दिखा देती है। धुएं का कमरा है, चाहे धुएं का कमरा है, चाहे खिड़की से प्रकाश की रोशनदान से प्रकाश का आ रहा है, तो उसमें धूल के कण क्या होते हैं, ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं उड़ते हुए, ठीक है ना। तो किसके कारण दिखाई देते हैं, प्रकाश के प्रकिरण के कारण दिखाई देते हैं, प्रकाश के प्रकिरण के कारण दिखाई देते हैं। अपवर्तन के कारण क्या होता है, अपवर्तन के कारण होता है कि क्या,
मतलब सिक्का क्या होता है, ऊपर उठा हुआ, पानी में डूबी हुई छड़, टेढ़ी मुड़ी हुई कील, मुड़ी हुई कील ऊपर उठी हुई, ये सब किसके है, अपवर्तन के है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन है कि आने वाला प्रकाश बराबर जाने वाला प्रकाश, बीच का कोण क्या है, बराबर है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन होते हैं। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, आकाश का नीला रंग दिखाई देना, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, ठीक है। सूरज उगता है, सूर्य उदय होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त लाल क्यों दिखता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, ठीक है ना। इंद्रधनुष का बनना भी इसके के कारण है, इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण के कारण है। इंद्रधनुष का बनना किसका है, वर्ण विक्षेपण का कारण है, ठीक है। और प्रकीर्णन का क्या कारण है, अपवर्तन का तो क्या कारण है, अपवर्तन का है कि जो पेंसिल है वो डूबी हुई दिखाई देना, मतलब टेढ़ी दिखाई देना, ठीक है ना। वर्ण विक्षेपण का प्रकाश का मरक मरीचि का बढ़ना, रोड पे जैसे कि आप देखते हो तो आपको पानी से दिखा देता है कि बरसात हो रही है आगे, और वहां जाके देखते हो तो कुछ नहीं होता, ये क्या है, वर्ण विक्षेपण के उदाहरण है, ठीक है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण के नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। कौन कौन सा, मर्ग मरीचिका, मर्ग मरीचिका किसका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। और रोड, सड़क पे पानी दिखना, सड़क पे पानी की तरह दिखना, ये भी किसका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। वर्ण विक्षेपण का उदाहरण क्या है, ओनली एक, इंद्रधनुष का बनना। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, पेंसिल का टेढ़ा मुंह दिखना, सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई दिखना, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन है ये, पेंसिल का टेढ़ा दिखाई दिखना। देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए एक बार, देखिए अपवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, और एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो क्या है, मर्ग रुचि का बढ़ना, मर्ग रुचि का बढ़ना, और सड़क पर पानी दिखना, सड़क पर पानी फैला दिखना, ठीक है। अपवर्तन क्या होता है, सिक्के का टेढ़ा दिखना और कील का ऊपर उठा हुआ दिखना, सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना, कील का ऊपर उठा हुआ दिखना, पानी की मतलब छड़ी जो भी है, लकड़ी की छड़ी है, कुछ भी छड़ी है, पेंसिल है, वो टेढ़ी दिखाई देना, ठीक है ना। परावर्तन क्या है, आने वाला और जाने वाला कोण आई बराबर कोण आर होता है। प्रकीर्णन क्या है, प्रकीर्णन क्या है, प्रकीर्णन जैसे कि रोशनदान है, तो इससे क्या, धुएं भरे कमरे में हो चाहे धूल भरे कण आते हैं, वो दिखाई देना किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण होता है। और वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इंद्रधनुष का बनना, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और बताइए कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है। तो भैया ये ऊपरी ऊपर का है तो ऊपरी, ये नीचे का तो निचला, ऊपरी अधिचर्म और निचला बाह्य त्वचा, ठीक है। ये खालिस्तान है, ये वायु के लिए है, खालिस्तान किसके लिए है, वायु के लिए है। और ये मय बिंदु 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 अंदर है, ये क्या है, इसके रक्षक है, रक्षक है। और ये बाह्य की, ये क्या है, ये हरित लवक है, ठीक है। तो ऊपरी अधिचर्म ये क्या है, ऊपर की अधिचर्म, ये क्या है, निचली बाह्य त्वचा, ये कोष क्या है, रक्षक, और ये क्या है, खाली जगह क्या है, वायु कोष और हरित लवक, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है कि श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पाइरुवेट के CO2 और H2O और ऊर्जा रूपांतरण, पाइरुवेट CO2 और H2O का ऊर्जा रूपांतरण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि, ठीक है ना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम से दर्शाता है। ओम का नियम V बराबर IR, I बराबर V अपॉन R, ठीक है, और R बराबर V अपॉन I, ये तीनों संबंध किससे है, ओम के नियम से संबंधित है। तो ऑप्शन इसमें ए दे रखा है। आगे चलते हैं, आगे है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है। बरसात होती है, यानी कि क्या, बरसात होती है, यहाँ पे पानी क्या है, भरा है भरा है भरा है, एक दिन देखोगे, 2 दिन देखोगे, 3 दिन देखोगे तो पानी सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा, अंदर चला जाएगा। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, उड़कर पानी ऊपर चला जाता है। परासरण क्या होता है, परासरण क्या होता है, पानी को अलग करने की विधि होती है। भस्मीकरण क्या होता है, भस्म करके अलग करना। तो अंत्य स्यदन यानी कि अंत यानी अंदर, स्यदन यानी कि छेदन यानी कि अंदर धस गया, ठीक है ना, अंदर धस गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, टिन और लेड, टिन
और पीबी लेड, टिन और लेड धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है, बिल्कुल सही बात है। फ्यूज विद्युत के तार से तो जोड़ेंगे। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, नहीं निम्न होना चाहिए। तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोर एल्केली प्रक्रिया में 3 उत्पाद क्या क्या होते हैं। क्लोर एल्केली प्रक्रिया में क्या होता है, क्लोरीन होगा, एल्केल तो एल्कोहल होगा, क्लोरीन होगा और एल्कोहल OH होगा। 2 तो होंगे ही होंगे, और 2 है तो तीसरा हाइड्रोजन तो है ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं कि 2 क्रमागत समजातीय श्रेणियों के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है। समजातीय कैसे होते हैं, एक का जैसे कि CH2 है, दूसरे का C2H4 है, तो इन दोनों में अंतर, ये क्या है, एक समजातीय है। इन दोनों में अंतर किसका है, CH2 का अंतर है, तो इसी का तो पूछ रहा है आणविक द्रव्यमान। तो कार्बन का कितना हो गया, 12 इंटू 1 कार्बन प्लस हाइड्रोजन का कितना है, 1, और है कितने हाइड्रोजन, 2। 12 प्लस 2 कितना हो गया, टोटल 14। तो 14 AMU, 14 AMU, ठीक है। आणविक द्रव्यमान होता है एक समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच का। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित अपघटन अभिक्रियाओं में PQRS की पहचान कीजिए। FeSO4, Fe2O3, SO2 और SO3। एक बात बताइए, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने अंक है, 4 अंक है। यहाँ पे कितने हैं, 3 2 6 और 3 2 5 और 3 8 है। यहाँ पे 4 है, तो भैया P की जगह 2 रखो। P की जगह 2 रखते हो तो Fe के 2 हो गए, तो भैया Fe का 2 दे रखा है। सल्फर के 2 हो गए, सल्फर एक ये रहा, एक ये रहा, 2 है। ऑक्सीजन के 8 हो गए, ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, तो क्या आ गया, 2 1 1 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए के अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमश कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भाग लेंगे। एक बात बताइए, H2O प्लस CO2 ये मिलकर क्या बनाते हैं, C6H12O6। ये क्या है, O6। ये क्या है, ग्लूकोज है। ये क्या है दोस्तों, ग्लूकोज है। और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बना रही है, आज प्रकाश संश्लेषण बना रहा है। तो कार्बन के 6 है, कार्बन का यहाँ 1 है, इसको 6 करो। हाइड्रोजन के 12 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 6 करो। तो यानी कि 6 और 6, इसके अणु कितने होंगे, 6 और 6। अगले क्वेश्चन है कि यदि एक आपतित प्रकाश की किरण, यदि एक, ये क्या है, अवतल दर्पण है, किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब आने वाले प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, C से गुजरती है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, तो भैया जाने वाली किरण किससे, आने वाली किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी। जाने वाली किरण क्या से, आने वाली किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी, तो जाने वाली भी वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी, ठीक है ना। तो कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। कैसे, जब आपतित किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, आने वाली किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या हो जाएगा, ये परावर्तित किरण, ये क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया भैया जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोधन के 4 विधियां हैं। गर्भ निरोधन की क्या है, 4 विधियां, उनको तरीका भी दिए गए हैं। तो भैया देखिए, कॉपर टी क्या काम करती है, कॉपर टी मुखी गोली, कंडोम, नलिका अनुच्छेद। तो इधर क्या है, अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचता, किससे नहीं पहुंचता, अंडाणु तो भैया गर्भाशय तक किससे नहीं पहुंचेगा। फिर तो शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते, शुक्राणु किसके द्वारा नहीं पहुंचते, कंडोम द्वारा। यानी कि सी में 2 आएगा, सी में क्या आएगा, 2 आएगा। सी में 2 कहाँ है, एक जगह ही है, इसको पकड़ो और यही आंसर हो गया, ठीक है ना। यानी कि नलिका उच्छेदन से क्या हो जाएगा, अंडाणु नहीं पहुंचेंगे। मुखी गोली से क्या हो जाएगा, जो रोपण है वो रुक जाएगा, और कोपर्टी से क्या हो जाएगा, निषेचन रुक जाएगा, ठीक है। तो पहले का क्या है, कोपर्टी का मतलब निषेचन रुक जाएगा, और मुखी गोलिका से क्या हो जाएगा, रोपण रुक जाएगा, और कंडोम से क्या हो जाएगा, शुक्राणु, जो मनुष्य का शुक्राणु है मेल का, वो फीमेल के गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचेगा। और इधर एक नलिका उच्छेदन है, इससे अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के टोटल टॉप 25 क्वेश्चन थे। आपके 25 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ठीक है ना। तो इसी के लिए आप बताना। और सभी को मेरे प्यारे साथियों, सभी को क्या धन्यवाद, सभी को थैंक यू, लव यू टू ऑल। मेरे प्यारे साथियों, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रोज क्लास मिलेगी आपको, रोज पीडीएफ भी मिलेगी, पीडीएफ टेलीग्राम की लिंक इसमें दी गई है यूट्यूब पे, तो आप उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना। और मीना जी स्टडी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम है। और चैनल को क्या कीजिए, सभी दोस्तों के पास में क्या कीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट और करके और लाइक करके में बताइए, और हमारा
क्लास कैसा लगा आपको, रोज आया कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, राम राम।